ये तो समझ में आ गया सब। सर ये तो अभी मैं दो चीज पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, है ना, उसको अभी बैठ के करना। नेस्टेड कौन सा है? नेस्टेड। देखो नेस्टेड इफ कैसे काम करता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नेस्टेड मतलब होता है अंदर। नेस्टेड मतलब क्या होता है? अंदर। नेस्टेड इफ मतलब अगर इसके अंदर आपने इफ लगा दिया, ये नेस्टेड क्या कहलाता है? इस इफ का एल्स, इस इफ का स्टेटमेंट क्या आएगा और इसका एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। इफ के अंदर जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर जाएगा, तो अंदर इफ का स्टेटमेंट यहाँ आएगा और एल्स का स्टेटमेंट। ये एल्स किसका है? इस इफ। और अगर ये जो इफ है इसका एल्स कौन सा है? ये एल्स किसका है? इस इफ का। और ये एल्स किसका है? इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोलते हैं? समझ में आएगा आपको, है ना? तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ लगी है हमें? इसके लिए हम एक छोटा सा केस बनाते हैं कि सपोज जैसे कि आप वेबसाइट वगैरह पे कॉन्टेक्ट नंबर डालते हो, तो कॉन्टेक्ट नंबर डालने के बाद एक ओटीपी जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? ओटीपी कब आएगा? कॉन्टेक्ट नंबर सही। तो कॉन्टेक्ट नंबर अगर सही होता है तो ही यूजर के पास क्या आना चाहिए? मतलब पहली कंडीशन क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर आपका वैलिड होगी, तो ही क्या आएगा आपके पास? ओटीपी। तो इसको सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम बनाते हैं इफ। सबसे पहले कहा है इफ में यूजर से हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिया, कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? इसलिए नो। अब कॉन्टेक्ट नंबर तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें चेक तो करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर जो भी हो वो बराबर बराबर होगा 1 2 3 4 5। अगर सपोज कॉन्टेक्ट नंबर ये दे दिया यूजर ने, क्या दे दिया? 1 2 3 4 5 दे दिया। कॉन्टेक्ट नंबर अगर ये है तो हमें इफ के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट करना। और अगर कॉन्टेक्ट नंबर ही गलत हो गया तो एल्स में मैसेज क्या दे दोगे? इनवैलिड कॉन्टेक्ट। यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ आएगा? और एल्स में एक मैसेज क्या होगा? अब अगर कॉन्टेक्ट नंबर सही हो गया तो अंदर जाएगा, तो अंदर उससे ओटीपी मिलेगा। मिलेगा। हमने ये माना कि ओटीपी भी यूजर से देंगे, अकाउंट बना लो, ठीक है? तो ओटीपी आएगा, उसको फिर चेक कराना पड़ेगा। तो इफ के अंदर इफ नेस्टेड क्या, अब क्या चेक करेगा? अब ओटीपी क्या देना चाहिए? यूजर तो कुछ भी दे सकता है, पर हमने ओटीपी क्या चेक करवा दिया? हम मान रहे हैं कि ओटीपी क्या होगा 100। अगर होगा तो मैसेज देना पड़ेगा। क्या होगा? ओटीपी चेक करा, ओटीपी भी सही हो गया, मैसेज आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, वैलिड
कॉन्टैक्ट नंबर एंड दोनों वैलिड है, बट हो सकता है यूजर ने ओटीपी गलत डाल दिया, उसका एल्स कौन सा है, मैसेज क्या आ जाएगा, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल, और अगर कॉन्टैक्ट नंबर ही गलत हो गया डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, ठीक है। रन किया हमने, सबसे पहले क्या मांग रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर का डाला हमने 345, सही होगा तो ओटीपी पूछेगा आपसे, ओटीपी क्या डाला आपने, तो क्या आएगा, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। अगर हमने कॉन्टैक्ट नंबर ही गलत दे दिया डायरेक्ट बाहर हो जाए, ओटीपी नहीं पूछेगा। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर सही है, ओटीपी गलत है, क्या जाएगा, वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर पर। ये नेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी इस इफ के अंदर भी एक और इफ हो सकता था, अगर ऐसा केस आता तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ, कितने भी इफ हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, समझ में आया? तो कभी भी अगर इफ के अंदर इफ आता है तो क्या कहलाता है, नेस्टेड, है ना, समझ में आया, समझ में आएगा, ये नेस्टेड इफ किसका प्रोग्राम है। अब अभी आपने इफ एल्स इफ पढ़ा पढ़ा ना आपने, इसमें ग्रेड सिस्टम का प्रोग्राम बनाया था हमने, याद है। तो अगर यूजर से हमने क्या लिया था, मार्क्स लिए थे, मार्क्स 60 से 100 के बीच में होगा तो ग्रेड ए, 45 से 50 के बीच में होगा तो ग्रेड बी, 35 से 44 के बीच में होगा तो ग्रेड सी, 35 से बिलो होगा तो फिर, और अगर 100 से अबाव होगा तो 11। अब इसमें सपोज मैंने मार्क्स 100 से अबाव दे दी, तो क्या कंट्रोलर डायरेक्ट यहाँ चले जाएगा, डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, तो चेक कहाँ से करेगा, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिलेगी तो कहाँ पे आएगा, एल्स इफ में आएगा, ये ट्रू नहीं मिलेगी तो कहाँ पे आएगा, इसके एल्स इफ में आएगा, ये ट्रू नहीं मिलेगी तो कहाँ पे आएगा, इसके एल्स इफ, और ये ट्रू नहीं मिलेगी तो कहाँ पे आएगा, एल्स इफ। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होना है तो चेक तो आपको ऊपर से करना पड़ेगा, क्योंकि सब डिपेंडेंट है ना, ये एल्स किस पे डिपेंड है, इसी पे, 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 समझ में आया। तो हम इसका थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज करते हैं स्विच केस की मदद से, इसकी मदद से स्विच केस, तो स्विच भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो स्विच केस के अंदर यूजर से, देखो स्विच केस में हम ये बनाने वाले हैं, यूजर से हम एक नंबर लेंगे, क्या लेंगे, अगर यूजर ने नंबर 1 दिया तो एडिशन करना है 2 नंबर का, अगर 2 दिया तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, अगर 3 दिया डिवीजन होना चाहिए, और 4 दिया तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब ऐसे अपने रूल्स बनाने कि यूजर ने नंबर में क्या दिया तो 2 नंबर का एडिशन होगा, 2 दिया तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 दिया तो डिवीजन, 4 दिया तो हमको 4 केस बनाना पड़ेंगे, कितने केस बनाना पड़ेंगे, 4 केस। तो अभी मैं नंबर में डिफॉल्ट में क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया, सपोज मान लो हम स्विच में गए, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, तो भी नंबर आपने दिया, अब नंबर में क्या है 1 है, तो स्विच के पास क्या आएगा 1। तो स्विच में हम केस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, केस 1, केस का नाम क्या होगा ये उसके एक्सप्रेशन पे डिपेंड है, अगर एक्सप्रेशन नंबर टाइप का है केस भी कैसा बनाना, अगर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में है तो केस भी कैसे बनेगा,
केस हमेशा केस सेंसिटिव है। स्मॉल दोगे तो स्मॉल से चेक करेगा, नंबर दोगे तो ही किससे चेक करेगा, नंबर। अब वही जो हाँ, मतलब जो भी नंबर आपने एक्सप्रेशन पे दिया है, अब देखो स्विच के अंदर नंबर वन आएगा तो कहाँ गया, केस वन पे। केस वन पे करना क्या था हमें, एडिशन करना। तो दो नंबर, आप किसी भी दो नंबर का एडिशन करो, और एडिशन कराने के बाद ब्रेक करना भैया। नहीं तो अगर ब्रेक नहीं करोगे ना तो केस वन के साथ दूसरा केस भी क्या होगा, प्रिंट होगा। ब्रेक करना मतलब प्रोग्राम को इस स्टेटमेंट से बाहर लाना होगा, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करना है। ये स्विच से बाहर आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा, स्विच के नीचे जो कोड है वो तो चलेंगे, पर अगर ब्रेक कर दिया तो स्विच को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। केस टू में क्या था, केस टू पे क्या बोला गया, मल्टीप्लीकेशन तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर। केस थ्री पे डिवीजन करना, तो 20 को डिवाइड कर दो जिससे। अगर केस फोर आता है तो क्या मिल रहा है, 10 को माइनस कर दो 20 से। कुछ नहीं मिलता है ना तो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट में नो मैच, नो मैच है। तो चार केसेस बोला था तो हमने कितने केस बदल दिए। अब यूजर तो कोई भी नंबर दे सकता है, अगर उसमें से केस मैच नहीं हुआ तो कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट। अभी दो केस में क्या दे रखा है, अभी नम में वन है तो स्विच के अंदर क्या आएगा, वन। तो ये अगर सपोज मैं फोर देता तो स्विच ये नहीं करता कि पहले वन चेक करता, टू चेक करता, थ्री चेक करता। स्विच का मतलब होता है जो एक्सप्रेशन दिया है उसी पे डायरेक्ट क्या कर दो, मूव कर दो। और इफ एल्स इफ में क्या हो रहा था, डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लास्ट कंडीशन चेक करना तो ऊपर की सारी कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो इससे हमारा कोड भी ऑप्टिमाइज हो गया और एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट हो गया, है ना। अपने केस में जो केस दोगे वो चेक कर लेगा, नहीं दोगे वो डायरेक्ट क्या पहुंचा देगा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, है ना। रन करते हैं इसको, -10 आ रहा है क्योंकि केस क्या दिया आपने, फोर, कोशिश कर रहे हैं फोर पे, फोर पे कर दिया उसने -10। अभी आप अगर वन करोगे तो वन पे दो नंबर का एडिशन आएगा, 10 + 20 कितना आ गया, 30। टू करेंगे 200 आ जाएगा, करेंगे तो 200 आ जाएगा। थ्री करोगे तो क्या आएगा, डिवीजन आ जाएगा। तो फोर करेंगे क्या आ जाएगा, डिवाइडेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। और अगर 5 करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, तो मैं ये स्विच केस ऐसा ही है, स्विच केस। अब ये तो हो गई बात डायरेक्ट करने में। अब इस प्रोग्राम को सेव करो, अब यूजर से नंबर ले, इससे लेते हैं यूजर से नंबर। अब यूजर जो भी नंबर डालेगा वो नंबर अगर मैच हो गए तो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो कहाँ चले जाएगा। अभी मैंने वन पास किया तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे, फर्स्ट पे आएगा। इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 30। क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं तो नंबर सही दिया। अच्छा टू दे के देखते हैं, टू दो, अभी क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, फिर क्या आ रहा है, मतलब वो कोई केस को मैच ही नहीं करता। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है, ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू, उसको रिटर्न करता है। मतलब आपने नंबर भी दिया ना
आपने भले नंबर में 1 दिया है, पर उसने 1 को कैसा बना दिया? तो आपने तो केस नंबर में दिया है, पर वो क्या ले रहा है? स्ट्रिंग में। तो मैच कैसे करेगा? या तो उसको स्ट्रिंग बनाओ, या फिर जो नंबर आ रहा है स्ट्रिंग में उसको नंबर में कन्वर्ट करो। और हम इस प्रॉम्प्ट में जो भी नंबर आएगा उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? नंबर में। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लगा देना जिसका नाम क्या होगा? नंबर एक मेथड है कंस्ट्रक्टर। तो नंबर का एंड कैपिटल लिखना। तो हम जो भी लिखेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर। अब आपका प्रॉपर काम करेगा। ने 1 दिया, एडिशन हो रहा है, टू हो गए, मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो इसको डबल प्लस से भी चेंज कर सकते हैं क्या? डबल प्लस जैसे सर उसने ओपन कर रखा है, डबल प्लस से स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। वो नहीं लगेगा। तो स्ट्रिंग को मतलब नंबर में नहीं कन्वर्ट कर रहा है। नहीं, वो केस नहीं लगाना है ना, वो नहीं चलेगा। 3 पे क्या हो रहा है? डिवीजन। और 4 पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। और अगर 5 दोगे कोई भी नया नंबर दे दिया तो आ जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो नंबर होता है और एक होता है पार्स होता है, इंटीजर में कन्वर्ट होता है। दोनों तरीके हैं। हार्डशीट से चलाओगे तो भी चलेगा। नंबर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है और पार्सिंट मेथड फंक्शन है। ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसको फंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। जावास्क्रिप्ट में कोई भी डिफॉल्ट कीवर्ड अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? ये गलत है। और कोई मेथड अगर स्मॉल से स्टार्ट हो जाए तो वो मेथड कहलाता है। ये कहलाती है मेथड। फंक्शन है क्या है? फंक्शन है ना। समझ में आ गया? ये स्विच का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम बना है? स्विच का। देखो हमने अभी इफ एल्स इफ भी पढ़ा है और अभी क्या पढ़ा हमने? स्विच भी देखा है। अब इसमें इसमें इस प्रोग्राम में हमें, मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूँ बनाने को। राइट द प्रोग्राम, चेक द कैरेक्टर इज वोवेल। अगर आपने कोई भी कैरेक्टर दिया है तो आपने कोई भी कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर में अल्फाबेट्स लेने हैं। कुछ भी ले सकते हैं, ए से जेड के बीच। अगर आपने ये दिया है ए की आई ओ यू में से कुछ भी दिया है तो क्या आना चाहिए? और आपने अगर यहाँ पे सपोज क्या दे दिया पी, क्या आना चाहिए? यूज करना है स्विच केस। क्या यूज करना है? स्विच केस। बनाओ, कॉपी बनाओ, कॉपी। राइट द प्रोग्राम टू चेक द कैरेक्टर इज वोवेल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच केस। एक ये प्रोग्राम बनाना है। दूसरा प्रोग्राम, राइट द प्रोग्राम चेक। तो यही बना, तो फिर केस में लेना। स्विच का एक्सप्रेशन देख लेना, बनाते देख लेना, है ना। बना लो आराम से ये प्रोग्राम।
क्लियर इधर। और ये कैपिटल लो, कैपिटल के भी बोलो। कोर्स लो। कोर्स लगाओ सिंबल को।
पाँच किस हो गए, 10 किस हो गए। इसको बोलेगा which केस में ये तुम जो दोगे अल्फाबेट वो ऐसे दोगे ना, AEIOU लिखा है